सो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल सभी बच्चों को, सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बेटा हम ना बहुत टाइम से देख रहा था मैं, जैसे कि जब से मेरे बच्चों के बोर्ड के पेपर चालू हुए ऑफलाइन सेंटर्स में, मैं उन बच्चों से भी बहुत डिस्कस करता था कि भाई अब तो तुम्हारे पेपर चालू हो गए, तो कौन सी स्ट्रीम लेनी है आगे चल के 11th में। तो बच्चे बोलते थे सर देखेंगे, कुछ बच्चे बोलते सर अभी तो मुझे पता ही नहीं लग रहा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस थे ना, कुछ बच्चे बोल रहे सर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, सर मुझे समझ नहीं आ रहा, आप मुझे कुछ गाइड करो। कोई बोल रहा सर मेरे पेरेंट्स ऐसा बोलेंगे वैसा करूँ। तो ये स्ट्रीम को चुनने के लिए किस तरह से चुना जाए, या पेरेंट्स की बात मान ली जाए, या अपने से कैसे चुना जाए, और जिससे बाद में रिग्रेट ना होगी सर मेरे को अगर पता होता, काश मुझे इसके बारे में ऐसा पता होता तो मैं एक सही स्ट्रीम चुनता और आज मेरा फ्यूचर कुछ और होता। या फिर बाद में जाके पता लगे कि सर मेरे को तो करना ये था, और अगर मैंने सही स्ट्रीम चुनी होती, मुझे पता ही नहीं था इससे ये कर सकते हैं ना कि इससे। चलो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। तो बेसिकली जो आज का वीडियो का मोटिव रहने वाला है, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप स्ट्रीम सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखो वीडियोस ना यूट्यूब पर बहुत सारी हैं स्ट्रीम सेलेक्शंस पे। मैं करीबन 2 दिन से यही चेक कर रहा था कि स्ट्रीम सेलेक्शंस पे वीडियोस, मतलब हर चैनल में हर टीचर्स, मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर हैं, बहुत ज़्यादा लोग यूट्यूब पे वीडियोस बता रहे हैं कि आप इस तरह से स्ट्रीम को चुनो, उस तरह से स्ट्रीम को चुनो, वो स्ट्रीम के बेनिफिट्स बता रहे हैं, बहुत चीज़ें बता रहे हैं। उन सबको देखते हुए मुझे जो समझ आया कि शायद कहीं पर जो चीज़ वो नहीं बता पा रहे, मैं शायद उस चीज़ को आज इस वीडियो में कवर करूंगा। मैं डेफिनेटली श्योर हूं कि आप यूट्यूब पर जितनी भी वीडियोस देख के आ चुके हो या देख रहे होगे, हो सकता है उसके अंदर आपको ये वीडियो भी मिले, क्योंकि लाइव तो चल नहीं रहा, तो आपको वीडियो सजेशन में मिले। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखना। मैं 100% श्योर हूँ कि आपको इसके बाद स्ट्रीम सेलेक्ट करने में कोई परेशानी नहीं होने वाली। मैं एक एक चीज़ को डिस्कस करूंगा। ठीक है, अगर आपको मेरी वॉइस थोड़ा ऐसा लग रहा है स्लो चल रही है, सो आपके पास ऑप्शन है ना, यहाँ पर सारा टेक्नोलॉजी का खेल है, तो आप मेरी स्पीड बढ़ा कर देख लें। ठीक है 1.5, और अगर आपको मेरी बात समझ आती है 2x की स्पीड पे तो ऐसे तड़बड़ तड़बड़ लगता है ना, मुझे मैंने भी सुनी हुई अपनी आवाज़ बड़ी तेज तेज लगती है, तो आप वहाँ पर जाके सुने। तो सबसे पहले ना मैं आपको बताऊं, स्ट्रीम सेलेक्ट करने से पहले आपको स्ट्रीम्स की जानकारी दे दी जाए कि हमारे पास स्ट्रीम्स कितनी है। हो सकता है आपको पता हो, फिर भी मैं अपनी संतुष्टि के लिए और वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए, शायद किस बच्चे को ना पता हो, तो इसलिए मैं पहले स्ट्रीम की जानकारी दे दूं। तो बेटा 10th के बाद जब आप 11th क्लास में आते हो तो आपके पास 3 मेजर स्ट्रीम्स होती हैं, साइंस स्ट्रीम्स, कॉमर्स स्ट्रीम और ह्यूमैनिटीज, जिसको आप आर्ट्स भी कहते हो। ठीक है, साइंस स्ट्रीम जो होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, मेडिकल, नॉन मेडिकल। मेडिकल और नॉन मेडिकल से मेरा मतलब क्या है, जिसमें आपके सब्जेक्ट होते हैं पीसीबी और पीसीएम। समझाता हूं मैं इसको, आप ऐसा समझ सकते हो कि साइंस में जिन बच्चों के पास बायोलॉजी होती है उनको मेडिकल स्टूडेंट बोला जाता है, और जिन बच्चों के पास मैथ्स होती है उनको नॉन मेडिकल स्टूडेंट बोला जाता है। अच्छा, मेडिकल में यानी पीसीबी के अंदर आपके सब्जेक्ट क्या होते हैं, पीसीबी का फुल फॉर्म यही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो आपके सब्जेक्ट जो मेन होते हैं वो होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश। ये 4 सब्जेक्ट आपके मेन होते हैं, और जो 4 होता है वो अकॉर्डिंग टू आपके स्कूल। भाई आपके स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट है, आजकल तो ट्रेंड पर सीएस चल रहा है, कंप्यूटर साइंस, जिसको आप आईटी भी बोलते हो, तो सीएस हो गया, आईटी हो गया। इवन कई लोग कई स्कूलों में इकोनॉमिक्स भी है आपके पास अवेलेबल। ठीक है, कई लोग फिजिकल एजुकेशन डाल दे रहे हैं 5वें सब्जेक्ट में, और इन्हीं सब्जेक्ट्स में से कुछ एडिशनल डाल दे रहे हैं। मतलब किसी किसी स्कूल में 6-6 सब्जेक्ट दे रहे हैं। जैसे सीएस को मेरे टाइम पर क्या था, मेरे को तो मुझे यहाँ पर सी प्लस प्लस मिला हुआ था, कंप्यूटर साइंस, और एडिशनल में मुझे मिला हुआ था, मेरा नॉन मेडिकल है, मेरे पास बायो के लिए मैथ थी, और मुझे 5वें सब्जेक्ट में मेरा सीएस यानी कंप्यूटर साइंस मिला था, सी प्लस प्लस लैंग्वेज, और एडिशनल में मुझे फिजिकल एजुकेशन दिया हुआ था। सो ये जो चौथा और यानी ये जो 5वां और 6ठा सब्जेक्ट है, खासकर एडिशनल वाला, ये तो आपके अकॉर्डिंग स्कूल में पता लग जाएगा कि आपको एडिशनल में हिंदी दे रहे हैं, इकोनॉमिक्स दे रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन दे रहे हैं। सो वो तो मैटर नहीं करता, लेकिन मेन सब्जेक्ट अपने क्या होने वाले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश। और अगर आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश, ये आपके होने वाले हैं मेन सब्जेक्ट। दूसरी बात कर लें, कुछ स्कूलों में आपके पास अवेलेबिलिटी के कारण, ठीक है, मतलब वो स्कूल को ऐसा होता है, कुछ बच्चे चाहते हैं कि सर मेरे पास ना दोनों ऑप्शन खुले हो, मेडिकल वाले भी, नॉन मेडिकल वाले। तो बच्चों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कई स्कूल्स पीसीएमबी भी प्रोवाइड कराते हैं, मतलब उनके मेन सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो पीसीएमबी के स्टूडेंट्स होते हैं। अच्छा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं साइंस स्टूडेंट था, पीसीएम का स्टूडेंट था, नॉन मेडिकल का। मेरा जो रिव्यू रहता है, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, पीओवी रहता है बच्चों के लिए, मैं पीसीएमबी को प्रीफर नहीं करता, क्योंकि हर बच्चा पीसीएमबी लेकर नहीं चल पाता, क्योंकि मैथ्स और बायो दोनों ही मेजर सब्जेक्ट है। आपका जो सारा दिन होता है ना, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल के, एक तो पहले से ही साइंस लेना थोड़ा बिजी शेड्यूल जैसा हो जाता है, उसके बाद आप बायोलॉजी और मैथ साथ में ले लेते हो तो बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है। मैं ये नहीं कह रहा कठिन हो जाता है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपका बिजी शेड्यूल हो जाता है, आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है।
दैट्स इट। ठीक है, अभी मैं इस पे आऊंगा और भी, अभी मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए। सेम फटाफट कॉमर्स पे आते हैं। आजकल कॉमर्स में भी चांसेस हैं, दो तरह से बांट दिया है, विद मैथ्स विदाउट मैथ्स। ठीक है, जिस स्कूल में मैं पढ़ाता और अभी भी जिन स्कूलों में बच्चों को पढ़ाता हूँ, मतलब जहाँ जहाँ मैं ट्यूशन देता हूँ, ठीक है, जो मेरे ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर्स हैं वहाँ पर मैं बच्चों को देखता हूँ, तो उनके स्कूल्स में अब ये ऑप्शन आ रखे हैं कि आप कॉमर्स भी विद मैथ और विदाउट मैथ्स ले सकते हो। ठीक है, तो विद मैथ और विदाउट मैथ का मतलब समझ रहे हो, जिसमें मैथ्स है वो विद मैथ, जिसमें मैथ्स नहीं है वो विदाउट मैथ। उसके अलावा मेजर सब्जेक्ट कौन कौन से? अकाउंट्स, मैथ और बिजनेस स्टडी होता है कॉमर्स का मेन सब्जेक्ट। ठीक है, और इकोनॉमिक्स भी होता है। ठीक है, अकाउंट्स, मैथ्स, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश तो कंपलसरी है लैंग्वेज। ठीक है, तो ये 5 सब्जेक्ट होते हैं विद मैथ में। विदाउट मैथ में होता है अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश। और ये जो 5वां सब्जेक्ट होता है हिंदी हो सकता है, कई स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन डाल देते हैं और भी कुछ। उसके अलावा जैसे कि मैंने बोला एडिशनल सब्जेक्ट आपके कुछ भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्कूल। वो होम साइंस दे दें आपको, वो आपको फिजिकल एजुकेशन डाल दें, अगर उनको कंप्यूटर साइंस अवेलेबल है कंप्यूटर साइंस डाल दें, होम साइंस अवेलेबल होम साइंस डाल दें, तो वो तो एडिशनल मैटर नहीं करता, वो तो आपके अकॉर्डिंग स्कूल से ही मिलता है। मेन सब्जेक्ट आपके होते हैं अकाउंट्स, मैथ्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश। ठीक है, ये और इंग्लिश तो इसमें है इंग्लिश। आगे बात कर लेते हैं ह्यूमैनिटीज यानी आर्ट्स जो होता है, इसके भी हमारे पास सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो है, इसको भी दो तरह से बांटा हुआ बेटा, विद इकोनॉमिक्स, विदाउट इकोनॉमिक्स। अच्छा मैं आपको बताऊं, ये जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ स्कूलों को बात नहीं कर रहा, मैंने पिछले साल देखा था जो फॉर्म फिलअप थे ना, गवर्नमेंट एक वो निकालती है आपका शेड्यूल बोल सकते हो, या जो क्या बोलते हैं आपका जो उनके हिसाब से जो भी वो क्या बोलते हैं कागज निकालती हैं, जो भी वो इन्फॉर्मेशन निकालती हैं कि हाँ बच्चा कौन सी स्ट्रीम किस तरह से सेलेक्ट कर सकता है, तो उनके में बेसिकली ये ऑप्शन है विद इकोनॉमिक्स, विदाउट इकोनॉमिक्स, विद मैथ, विदाउट मैथ्स। तो कहीं ये मत सोचना, खासकर गवर्नमेंट स्कूल्स में यही रूल्स चल रहे हैं। प्राइवेट स्कूल्स तो कुछ अपना हिसाब किताब अलग लगाते हैं, उनका जो मार्क्स का क्राइटेरिया होता है वो भी कुछ अलग होता है, तो वो उस पर भी मैं आता हूँ। फटाफट से पहले इसकी बात करते हैं। तो विद इकोनॉमिक्स का मतलब जिसमें इकोनॉमिक्स हो आपके पास, विदाउट इकोनॉमिक्स जिसमें इकोनॉमिक्स ना हो। मेन सब्जेक्ट होते हैं आपके पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंग्लिश। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंग्लिश और हिंदी, और इसमें होता है इकोनॉमिक्स। ठीक है, एडिशनल में आपका कुछ भी हो सकता है, वही मैंने बोला छठा सब्जेक्ट। अगर आपके स्कूल में 6 सब्जेक्ट है और एडिशनल दे रहे हैं तो फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, होम साइंस एक्सेट्रा कोई भी दे सकते हैं। ठीक है, तो उसका तो कोई मैटर नहीं है। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है कोई बात नहीं, बट जानकारी पूरी मिलनी चाहिए, ये बात है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया हमारे पास 3 तरह की स्ट्रीम है। 3 तरह की स्ट्रीम को वो भी किस तरह से विभाजित करा गया है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, मैंने आपको सब्जेक्ट्स बता दिए। तो अगर आपने ये सब्जेक्ट्स अभी तक नहीं लिखे तो पहले तो आप ये सब्जेक्ट्स लिख लो। ठीक है, अच्छा, और नहीं अब आपने लिख लिए हैं तो अब मैं आपको बता दूं। चलो अब आपको मैं स्ट्रीम सिलेक्शन में हेल्प करता हूं। मैं आपके क्वेश्चंस पे आता हूं जिसपे मैंने बड़ा लिखा, हाउ टू सेलेक्ट स्ट्रीम आफ्टर 10th। ठीक है, तो हमने इसमें बच्चों को कैटेगराइज करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि कैटेगराइज किस तरह से कर रहे हैं। एक वो बच्चे जिनको थोड़ा सा जैसे मैं बताता हूं, जो थोड़े से क्वालिटी वाले बच्चे, क्वालिटी का मतलब जिन बच्चों को ना पहले से पता है कि मुझे इन द फ्यूचर क्या करना है। जैसे किसी बच्चे को डिसाइडेड है, सर मुझे ना डॉक्टर बनना है, सर मेरा बचपन से सपना है, सर मुझे एनडीए में जाना है, सर मेरा बचपन से सपना है, सर मुझे सीए बनना है। तो बेटा आप लोगों को तो सब पता ही है कि आपको क्या करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका करियर ऑप्शन आपने पहले ही चुन रखा है। ठीक है, आपने अपना करियर ऑप्शन पहले चुन रखा है कि सर मुझे ये बनना है, मैंने बचपन से सोचा था मुझे यही बनना है। सो उसके लिए बेस्ट लाइन जैसे एनडीए हो गया, इंजीनियरिंग हो गई, तो उसके लिए तो आपके पास हो गया नॉन मेडिकल वाला हो गया। अगर आप मेडिकल लाइन में यानी डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये मेडिकल लाइन खुल गई साइंस वाली। आप सीए बनना चाहते हैं, कॉमर्स ले लिए। ठीक है, और भी चीज़ें हैं जो आर्ट्स से भी हो सकती हैं। जैसे अगर आप इन सब सारे सब्जेक्ट्स में पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं, प्रोफेसर्स वगैरह बनना चाहते हैं, टीचर वगैरह बनना चाहते हैं, इवन आप यूपीएससी और एसएससी की तैयारी करते हैं, वो तो आप इससे भी कर सकते हैं। बट ये सब्जेक्ट्स ना अगर आप शुरू से पढ़ के चलते हैं तो आपको ईजी होता है। अच्छा ठीक है, तो अगर आपको ये पता है कि आपको करना क्या है इन द फ्यूचर, 12th के बाद आपको क्या करना है, तो उसके हिसाब से तो आप स्ट्रीम बहुत आसान से सेलेक्ट कर लेते हो। और मैंने देखा ऐसे बच्चे होते हैं 100% में 20% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको शुरू से पता था कि उनके घर में हो सकता है एजुकेशन के कारण, नॉलेज के कारण, या फिर उनका इंटरेस्ट शुरू से देखा जाता है कि हाँ भाई इसमें है, और वो बच्चा शुरू से मान लेता है भैया मुझे तो पुलिस में जाना, मुझे तो यहाँ जाना, मुझे तो वहाँ जाना है। ठीक है, सो उसके लिए कौन सा करियर ऑप्शन कहाँ पे, मतलब साइंस से कौन कौन से करियर ऑप्शन है, कॉमर्स से कौन कौन से करियर ऑप्शन है, आर्ट्स से कौन कौन से करियर ऑप्शन है। तो ये अगली मैं एक और वीडियो डालूंगा इसके बाद जहाँ पर मैं आपको करियर ऑप्शन बता दूंगा कि इससे ये हो सकता है, इससे ये हो सकता है। इवन ये सारी चीज़ें तो आपको यूट्यूब के और भी वीडियोस या और भी चैनल्स पे मिल जाएगी, बाकी मैं अपने चैनल पे भी डाल दूंगा। तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा इस स्ट्रीम से ये वाले चैनल्स, ये वाले कोर्सेज हैं, तो आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगी मेरी स्ट्रीम तो ये रही, तो आपका तो हो गया एकदम क्लियर।
लेकिन मैं आज आया ही नहीं उन 20% बच्चों के लिए। ये 20% बच्चों को तो ये चीज़ तो उनको वो अपने टीचर से ही पूछ लेते हैं, स्कूल में चलते फिरते ट्यूशन टीचर से बोलते हैं सर तो मुझे सीए बनना है, सर मैं क्या करूँ, सर ही बता देते हैं बेटा तू कॉमर्स ले ले। दिक्कत उन बच्चों की है सर मुझे नहीं पता मेरा इंटरेस्ट क्या, मुझे तो कुछ नहीं पता 12th की बात करना है। और ऐसे बच्चे होते हैं 80 to 85%, इवन मैं तो कह रहा हूँ 90% बच्चे भी ऐसे होते हैं, खासकर मैक्सिमम एवरेज बच्चे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता, वो मजे में 9th पार कर ली 10th पार कर रहे हैं कि अभी तो बस हाँ बस इतना पता है कि 10th में अच्छे मार्क्स तो लाने हैं यार, है ना सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, सबकी मेहनत है, मेरे परिवार को पता है 10th का मार्क्स मैटर करता है, मार्क्स तो लाने, लेकिन मुझे ये नहीं पता मेरा इंटरेस्ट क्या है। तो सबसे पहले ना आपको ना स्ट्रीम चुनने के लिए मैं आपको बताता हूँ, आप अपने आप को कैटेगराइज करो कि अगर आपको अपना इंटरेस्ट पता लग जाए, ठीक है, अगर आपको ये पता लग जाए कि मेरा इंटरेस्ट किस में, इंटरेस्ट इन द सेंस कैसे पता लगता है सर मेरा इंटरेस्ट क्या है किस में, मतलब आपको कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप ना जैसे पहले से 10th में 9th में सर मेरे को ना मैथ्स बहुत अच्छी लगती थी शुरू से, मतलब मेरा मैथ्स में नंबर भी आता है, मुझे मजा आता है करने में। अब ये देखो इंटरेस्ट का मतलब आपको क्या करने, देखो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी बेटा, एजुकेशन के बिना तो कुछ नहीं है। अब ये देखो एजुकेशन के कौन से सब्जेक्ट पढ़ने में आपको मजा भी आ रहा है, ठीक है, मेहनत करनी है, एजुकेशन करनी है, स्टडी करनी है, और उसमें देखो आपको मजा किसमें आ रहा है, और अगर आपको ये पता लग रहा है कि हाँ भाई मेरे को उसमें करने में मजा आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिखें, आप अपना चुन लो, ठीक है। अच्छा ये वाली बात हो सकती है। अब वो बच्चे सर मेरे को तो सारे सब्जेक्ट्स मैं नॉर्मली पढ़ लेता हूँ, और ये वाले बच्चों की दिक्कत है। अब यही बात करूंगा और यहाँ से उन थोड़े जो इससे पहले वाले बच्चे और इससे पहले वाले बच्चे जिनकी मैंने बात करी उनको भी एक नई चीज़ पता करने को मिल जाएगी इस वीडियो में। अब मैं जो बात करने वाला हूँ यहाँ से मेरी मेन वीडियो का जो मेन पॉइंट है, जो शायद मैं बोल रहा था कि बाकी वीडियोस में मुझे लगा कि शायद वो सर स्किप कर रहे हैं, या शायद हो सकता है वो किस तरह से कवर कर रहे हैं मुझे कम समझ आ रहा था। तो ये वाली बात जो मैं करने जा रहा हूँ इसको देखो कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं आपको साइंस कॉमर्स और आर्ट्स इन तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देता हूँ। थोड़ी थोड़ी जानकारी से मतलब कि आपका लाइफस्टाइल इसको लेने के बाद क्या हो जाएगा, फिर आप उसको इमेजिन करो कि मेरा लाइफस्टाइल ऐसा हो जाने वाला है, ठीक है, और फिर आपको जो लाइफस्टाइल पसंद आ जाए आप उसको चुन लो। कहने का मतलब क्या है, जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो, ठीक है, आपके पास बहुत सारी डिशेस आ गई, मान लो आप किसी ऐसे रेस्टोरेंट में चले गए, फॉर एग्जांपल आप अमेरिकन रेस्टोरेंट में चले गए, आप तो इंडियन हो, अपने को तो सर अमेरिका का पता ही नहीं, अमेरिका का ए पता है, शायद स्पेलिंग पता है ना, तो मतलब खाने वाने के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता। अब बहुत लोगों को पता है तो प्लीज़ ये सब मत बोलना कि सर मुझे तो पता ही था, मुझे नहीं पता, देखो मैं अपना बता रहा हूँ। तो अब वहाँ पे मैं चला गया तो मैं कैसे बोलूँगा कि सर मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना, तो मैं उनको बोलूँगा ना कि आप मुझे ना अपनी फेमस डिशेज बताओ, उनकी क्वालिटीज़ बताओ, उसमें क्या क्या डाल रखा है ये कुछ बताओ, तो शायद मुझे आइडिया लगे। तो वही मैं करने वाला हूँ, मैं आपको सबके बेनिफिट्स बताऊँगा, सबके क्या फ़ायदे हैं, मतलब सबको मैं देखो नेगेटिव किसी में कुछ नहीं होता, ठीक है, बच्चे ही नेगेटिव पॉइंट निकालते हैं, या सब्जेक्ट्स हैं, नेगेटिविटी तो किसी में होती नहीं। हाँ अब उसको नहीं पसंद आ रहा तो बोलेगा ही ना भैया कि भैया ये तो मेरे लिए नेगेटिव है, ये तो मुझे समझ ही नहीं आता, पता नहीं जैसे अब बच्चों को होता है फिजिक्स में सर न्यूमेरिकल में दिक्कत, मुझसे तो न्यूमेरिकल लगते हैं, तो न्यूमेरिकल ही दिक्कत है, साइंस में ही दिक्कत है। अब बच्चे तो कुछ भी बोल सकते हैं, केमिस्ट्री है सर एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन है, तो बच्चे का तो मन में नेगेटिविटी है, बाकी किसी में नेगेटिविटी नहीं होती, सब्जेक्ट्स बने अच्छे हैं, बस आपसे पढ़े नहीं जा रहे। तो मैं वही करने वाला हूँ, एक एक की क्वालिटीज को बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं साइंस से, ठीक है। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ साइंस, ठीक है। तो अगर आपने 11th क्लास में साइंस स्ट्रीम ले ली तो आपका लाइफस्टाइल में क्या चेंज हो जाने वाला है और आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, ठीक है। तो बेटा अगर आपने साइंस ले ली तो मैं आपको बताऊं, आपको एक बात बताऊं, साइंस लेने के बाद साइंस जो है वो सब्जेक्ट है जिसमें हर दिन आपको, देखो साइंस में आपको हर दिन कुछ नया सीखने को मिलेगा, हर दिन। मतलब मैं आपको बताऊं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, इवन फिजिक्स केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं इन दो सब्जेक्ट की, ये भी मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत मेन में आते हैं। तो इन दोनों सब्जेक्ट्स में खासकर मैं अगर बात करूं तो आप रोज जब भी नया चैप्टर पढ़ोगे, या मैं आपको बताऊं कोई भी चैप्टर है, कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, है ना, एक नॉर्मली होता है कि आप किसी आपने बचपन में देखा होगा कि भाई मैं कोई भी चैप्टर पढ़ रहा हूँ हिंदी का या किसी भी चीज़ का, तो अगर बीच में थोड़ा स्किप हो गया तो पिछले वाले से थोड़ा आइडिया लग जाता है, थोड़ा आगे का सर ने एक पन्ना पढ़ा दिया, दूसरे पन्ने में आप पहुंच गए तो दूसरे पन्ने से पहले पन्ने का आइडिया लगा सकते हैं, बट इसमें नहीं ना। अगर आपका पन्ना छूटा, अगर आपका टॉपिक छूटा, आप गए, आपको समझ नहीं आएगा। यानी इससे अपने को क्या समझ आता है कि यानी हर पन्ने पे एक नई बात। अच्छा मैं आपको बताऊं साइंस स्ट्रीम का मतलब क्या है, साइंस में क्या पढ़ते हो आप, साइंस में बेटा आप जितना भी चीज देख पा रहे हो और जो भी चीज आप नहीं देख पा रहे, ठीक है, जैसे हवायान नहीं देख पा रहे, और जो भी चीज आप सोच पा रहे हो और यानी जो भी चीज आप नहीं सोच पा रहे, उन सब की स्टडी कहां करी जाती है, साइंस में। और अगर आपका ऐसा क्यूरियोसिटी वाला माइंड है कि यार ये पंखा चलता है, ये घूम कैसे रहा है, और चलो घूम भी रहा है
तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे जा रही है? चलो इलेक्ट्रिसिटी वाला कंसेप्ट, ये अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में ये तारे टिमटिमा रहे हैं, या अब तो अभी 10th में थे तो आपको ये छोटे मोटे सवाल तो आते होंगे कि भाई आसमान ब्लू क्यों है यार, और भी चीजें हैं कि यार जो अर्थ है, अर्थ के अंदर ये लोहा वगैरह कैसे पाया जाता है, ये क्या चीज है, या हम लोग किससे बने हैं, या अच्छा हम लोग जब हम लोग को जला दिया जाता है मरने के बाद, तो उसमें भी साइंस है बेटा। आप कार्बन में चेंज हो जाते हो, तो सर वो कार्बन कहाँ जाता है, वो नेचर किस तरह से इस्तेमाल करता है, एनर्जी क्या, मतलब आप जो भी चीज देख रहे हो या जो भी नहीं देख रहे, वो सब क्या है, साइंस है। और अगर आपका माइंड रोज, अगर आप चाहते हो कि सर मुझे एक ऐसा सब्जेक्ट चाहिए कि मैं रोज पढ़ूं ना तो कुछ नया मिले, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ बच्चे होते हैं सर मेरे को ना सेम चीज पढ़ पढ़ के मैं बोर हो जाता हूँ, रोज एक ही चीज पढ़ रहा हूँ, रोज एक ही ना, इसको ले लिया तो भाई रोज नई चीज मिलेगी। मैं डेफिनेटली शुरू, हर चैप्टर का अगला चैप्टर कुछ नया ही सिखाएगा, जो आपने सोचा भी नहीं होगा, समझा भी नहीं होगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा चीज ऐसी हो सकती है, मतलब इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, अब क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट हूं तो इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे से समझता हूँ और इसलिए मुझे पता है, और कहीं ना कहीं मेरे जो लेने का कारण था, वैसे मैंने तो साइंस चुनी थी, मैंने तो वैसे मेरे घर वालों ने भी बोला मुझे, मैंने भी सोचा कि भाई सबसे बढ़िया यही होता है और ठीक है तो यही ले लेते हैं, मतलब मैंने तो ऐसा सोसाइटी के में सोच लिया था कि भाई सबसे बड़ा ये है, और मुझे समझ भी यही आता था, थोड़ा थोड़ा मेरा इंटरेस्ट था, मुझे रोज नई चीज़ें सीखनी, तो मेरा मेन पॉइंट ये था कि मुझे रोज नई चीज़ें सीखनी। 12th के बाद क्या करना है वो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी मुझे 2 साल ना मजे में ना कुछ नया ही नया सीखना है। मैं हर दिन क्लास में बैठूँ ना तो मेरा इंटरेस्ट मेरे सामने वाले टीचर पे रहे कि यार वो क्या पढ़ा रहा है यार, मतलब अगर वो ऐसे कुछ नॉर्मल चीज़ें बताएंगे है ना तो शायद मेरे को इतना इंटरेस्ट ना है, लेकिन अगर वो कुछ बता रहे हैं, आज वो बता रहे हैं कि यार एक बंदा सिर्फ प्लेन कैसे उड़ता है, आप यहां सीखोगे प्लेन कैसे उड़ रहा है, प्लेन के पीछे का प्रिंसिपल क्या है, पानी में कोई बॉल है उसको डाल रहे हो, कौन तैर रही है कौन डूब रही है, क्या मैटर है भाई, क्यों तैर रही है क्यों डूब रही है, ये सब सवाल। तो आपको एक बात तो यहां समझ आ गई कि अगर आपको रोज कुछ नया सीखना है, अगर रोज आप चाहते हो कि मेरा हर क्लास इंटरेस्टिंग हो, हर क्लास में एकदम मजा आ जाए और आपको बोर ना हो, नींद नहीं आएगी ये मैं गारंटी से दे सकता हूं। अगर आपको साइंस पढ़ते हुए नींद आ रही है तो इसका मतलब बेटा आपके टीचर में दिक्कत है, या फिर आपको मजा, या तो आप इंटरेस्टेड नहीं हो। इंटरेस्टेड का मतलब कि आप ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन अगर वैसे तो कोई भी टीचर ऐसा होता ही नहीं कि वो उबासी दिलाए या नींद दिलाए, लेकिन अगर वो साइंस के टीचर है, आप सिर्फ उनकी बातें सुनो, आपको ऑटोमेटिक इंटरेस्ट आएगा। भाई कई बार तो ऐसे गूज़बम्स आ जाते हैं यार, मतलब ऐसा हो सकता है सर इतनी छोटी लेवल पे, यार किसी को गोली लगी, हम ये तक बता सकते हैं कि भाई गोली मार रहे हैं, इस स्पीड से जा रहे हैं तो सामने वाली चीज को पार करेगी नहीं पार करेगी, पार कर लेगी तो क्या होगा, नहीं पार करेगी तो क्या होगा, यार क्या क्या मेजर कर सकते हो आप। ये तो मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, केमिस्ट्री में जाओगे तो आप बिल्कुल दवाइयाँ कैसे बनते हैं क्या कैसे, तो मतलब एक बात तो क्लियर हो गई, साइंस लेने एक बात तो समझ आ गई सर, साइंस वो सब्जेक्ट है जहां पर अगर मैंने 11th में ले ली तो मुझे रोज कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो जो जो बच्चे रोज कुछ नया सीखना चाहते हैं, समझ गए ना बेटे, समझ जाओ फिर क्या लेना है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, सर रोज को रोज मैं कुछ नया सीखूंगा तो अब मेरे को ये बताओ ना, मेरे को मेहनत कैसे करनी पड़ेगी साइंस में, तो मैं आपको बताऊं साइंस में मेहनत कैसे करनी पड़ेगी। तो मैं आपको बताऊं बेटा, 11th में अगर आपने साइंस ले ली तो आपको 11th में कम से कम रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। ये बात यार ध्यान रख लो यार, ये बात यार ध्यान रख लो, आपको रोज का ज्यादा नहीं, आपको जितना पढ़ाया जाए आपके कोचिंग में आपके स्कूल में, आपको रोज आके उसको रिवाइज करना पड़ेगा। रेगुलर तो मतलब रेगुलर मतलब अगर आप रोज का आगे 1 घंटा सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना, जितना पढ़ा है उसको दोबारा पढ़ लिया, मतलब आपकी लाइफ ना जैसे मक्खन होता है स्मूथ, आपका ग्राफ ऑलवेज इंक्रीमेंट, आपको कभी कोई चीज में डाउट नहीं, कभी कोई परेशानी नहीं आपका। लेकिन एक बात ध्यान रखना, रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। साइंस की यही खास है, इसीलिए लोग सोसाइटी में इसका ना हवा बना रखा है, टफ बना रखा है। साइंस बहुत टफ है, टफ नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, रोज नहीं पढ़ रहे, अब रोज नई चीज सीख रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, रोज नई चीज सीख रहे हो और आप क्या कर रहे हो, उसको घर जाके रिवाइज नहीं कर रहे, तो बेटा 10 दिन सीखा तो 10 नई चीज हो गई ना। आप 10 दिन से एक ही चीज सीख रहे होते तो बात अलग थी कि भाई 11वें दिन पढ़ा तो 10 चीज एक ही बार में पढ़ ली, लेकिन ऐसा नहीं है, रोज नई चीज सीख रहे हो तो पिछली चीज नहीं पढ़ोगे तो भूल जाओगे ना, यही बात है। तो साइंस लेने के बाद आपको ये मान के रखना पड़ेगा भाई रेगुलरिटी तो मेरे को अपने जीवन में उतारनी पड़ेगी, रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। साइंस लेने के बाद आप पीछे ये नहीं सोच सकते कि मैं स्किप करूंगा। हाँ आप स्किप कर रहे हो, चलो एक आध दिन 2 दिन, देखो मैं एकदम वो नहीं बोलता कि आप एकदम सिंसियर होकर पढ़ो, लेकिन सिंसियरिटी, क्योंकि देखो कोई बच्चा एकदम 100% सिंसियर नहीं हो सकता, 1-2 दिन का गैप चलता है, 10-5 दिन का भी कभी कभी चल जाता है, बट ये नहीं कि अब चल रहा है चलने दो, 1 महीने गैप कर ले, 2 महीने, तीसरे महीने से देखेंगे, ऑनलाइन 1 शॉट देख के पास कर लेंगे, सिर्फ पास हो गए, फिर इंटरेस्ट नहीं, मजा जो चीज है ना बेटा फील करने में साइंस को, ये फिर आपको आगे जाके दिक्कत देगा, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स निकलेंगे, साइंस के बेस पे जितने एग्जामिनेशन है वो आप नहीं दे पाओगे। और 11th क्लास बहुत बेसिक होता है, आपको मैं ये क्लियरली बता दूं, चाहे साइंस का चाहे कॉमर्स का चाहे आर्ट्स का, आपकी लाइफ बिल्कुल ट्विस्ट और चेंज होने वाली है।
आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ोगे उसमें कुछ ना कुछ बहुत नया मिलने वाला है। तो एक बात तो ये समझ आ गई, 11th में आपको रेगुलरिटी मिलनी है और आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा बेटा। हार्ड वर्क क्या सर, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा? अरे नहीं भाई, बोला ना हार्ड वर्क का मतलब क्या, बस रेगुलरिटी, रेगुलरिटी तो हार्ड वर्क है, यही कर लो बहुत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। बात समझ आ रही है क्या? अच्छा, अब हम बात करते हैं बेटा, ये अगर ये आपको समझ आ गया, अब तो आपको समझ आ गया होगा कि भाई साइंस लेने के बाद आपके लाइफस्टाइल क्या होने वाला है, कि भाई एक तो रेगुलरिटी हो गई और मुझे रोज पढ़ने को क्या मिलेगा। तो इन दो बातों से आप लगा सकते हो कि साइंस लेनी है या नहीं लेनी, चाहे पीसीएम हो, चाहे पीसीबी हो, चाहे पीसीएमबी हो। ठीक है, बिल्कुल बात है। हाँ अच्छा, मैं पीसीएमबी के लिए आपको मना कर रहा था, मना नहीं कर रहा था यार, मैं कौन होता हूँ मना करने वाला। आप अगर देखो ये रेगुलरिटी वाली बात को अगर आप फॉलो कर सकते हो, और इसका टाइम आपके ऊपर अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। भाई सर ने जो स्कूल में पढ़ा है उसको आप 1 घंटे में रिवाइज कर पा रहे हो, 1.5 घंटे में रिवाइज कर पा रहे हो, सेल्फ स्टडी को बेनिफिट है। और अगर आप उसको वही चीज को 4 घंटे में रिवाइज कर पा रहे हो, तो भाई समझ रहे हो ना, आपके माइंड के अकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ। तो आपका माइंड अगर चीजों को बहुत देर लगाता है, तो आप 4 मेजर सब्जेक्ट ले लोगे ना, तो आपको दिक्कत होगी। बट इवन इफ द केस आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, ये अपनी बाहें फैला के खड़ा है, ऐसा शाहरुख खान बुलाता है ना, उस तरह से ये आपको बुला रहा है कि भाई ले लो, ठीक है, साइंस आप ले लो। और मैं आपको बताऊं, ये जो मिथ है, ये जो मीम्स चलते हैं कि पहले तुम साइंस ले लो फिर तुम्हारा दिक्कत हो जाएगा, वो तुम्हें खा जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये मेंटेन करो, इतना ईजी है ना, इतना इंटरेस्टिंग है ना। मैं कह रहा हूँ जीवन में, पढ़ाई में मजा अगर कहीं है ना, मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने यही पढ़ा है तो मुझे तो बहुत आता है। और हम आपकी 11th की स्टडी को भी आसान बनाएंगे अपने चैनल के साथ, और बहुत सारे लोग बना रहे हैं, और इस जर्नी को हम एकदम बूम पे ले जाएंगे। तो मैं भी आपके साथ रहूंगा सपोर्ट में इस तरफ से, ठीक है, क्योंकि ये मेरी फील्ड के नहीं है, तो इसके भी बारे में तो मैं सिर्फ आपको नॉलेज ही दे सकता हूँ। तो बेटा साइंस के बारे में तो मेरे को लगता है मैं इतनी बातें बहुत होंगी आपको ये डिसाइड करने के लिए कि साइंस लेना है या नहीं। बेसिकली 2 ही बातें बताई है मैंने। अच्छा, कॉमर्स पे आ जाते हैं बेटा। कॉमर्स बैकग्राउंड ना उन लोगों को सेलेक्ट करना चाहिए, कॉमर्स बैकग्राउंड उन लोगों को सेलेक्ट करना चाहिए जिनको अकाउंटेंसी में इंटरेस्ट है मेन, क्योंकि ना कॉमर्स का मतलब अकाउंट्स, अकाउंट्स का मतलब कॉमर्स, मुझे तो ये समझ आता है, दैट्स इट। मतलब ऐसा नहीं है कि बिजनेस माइंड वगैरह, देखो बिजनेस वगैरह में जितनी भी चीजें बिजनेस लाइन से रिलेटेड है उसमें अकाउंटेंसी मेजर में, उसके अलावा बिजनेस रिलेटेड चीजें जितनी भी है उसमें आपको जो भी सारा कंसेप्ट होता है वो एक कॉमर्स बैकग्राउंड का जो बच्चा होता है ना, ये कॉमर्स बैकग्राउंड की जो पढ़ाई होती है ना, बहुत आसानी से सिखाती है, बहुत अच्छे तरीके से, एकदम विस्तार से। मतलब आप अगर अपने आप को बिजनेस लाइन में देखते हो, किसी का अकाउंट्स, आपकी बात, आपके अकाउंट्स, आपका अगर वो है क्या बोलते हैं आपका बेस्ट है, तो अकाउंट्स का मतलब कॉमर्स, कॉमर्स का मतलब अकाउंट्स, मेरे हिसाब से, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो बस ये 2 बातें हैं। अच्छा मैं आपको बता दूं, मैथ्स इसमें भी है बेटे, उसके अलावा आपके पास इकोनॉमिक्स है ना। इकोनॉमिक्स में आप देखते हो कि आपका अर्थशास्त्र यानी अर्थव्यवस्था आपके देश की क्या है, आप अपनी इकोनॉमी को संभालते हो, इकोनॉमी की बातें आप समझते हो उसमें, ठीक है। बिजनेस स्टडी, आप बिजनेस स्टडी में पढ़ते हो कि किसी भी बिजनेस को, किसी भी व्यापार को किस हद से कहां से उठाकर कहां ले जा सकता है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या चीजें। तो बेटा कॉमर्स बैकग्राउंड ना, मैं आपको बताऊं, दैट्स वो बैकग्राउंड है जो आपको अकाउंट्स, बिजनेस या आपको इकोनॉमी जैसी अगर बात करें, इन सारी चीजों को संभालने में बहुत हेल्प करता है। और अगर आपका इंटरेस्ट अकाउंट से रिलेटेड है, अगर आप कहीं बैंकिंग वगैरह में इंटरेस्टेड हो, बैंकिंग लाइन हो गई, ठीक है, सीए वाली लाइन हो गई, या आप जैसे कि मैंने अभी 2-4 बातें बताई, इनमें इंटरेस्टेड हो, आपको लगता है कि यार मुझे ना अपने को कुछ नहीं है, अपने को पैसा गिनना है, अपने को पैसा गिनना है, अपने को पैसे आने के सोर्स गिनने हैं, ठीक है, मतलब मैं पैसा गिन के ही पैसा कमाना चाहता हूं, तो मुझे लगता है अकाउंट से बेहतर कुछ भी नहीं है ना। और अकाउंट्स का मतलब कॉमर्स, क्लियर हो रहा है। देखो इसीलिए देखो इसमें विद मैथ और विदाउट मैथ्स में सिर्फ देखो अकाउंट चेंज नहीं हो रही, मैथ्स का चेंज हो रहा है, मैथ्स और का, ठीक है, समझ आ रही है बात। अच्छा कॉमर्स, अच्छा आपको एक बात और बताऊं, जो साइंस वाले बच्चे हैं, साइंस की इतनी सारी फील्ड है, साइंस की इतनी सारी फील्ड है कि जो कॉमर्स वाले नहीं कर सकते, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आर्ट्स वाले भी नहीं कर सकते। बट साइंस की कमाल की बात है, आप 11th-12th के बाद कॉमर्स की भी सारी चीज़ें कर सकते हो और आर्ट्स की भी सारी चीज़ें कर सकते हो साइंस के बाद। ये एक साइंस का प्लस पॉइंट है साइंस का। और कॉमर्स का भी एक प्लस पॉइंट है कि कॉमर्स करने के बाद आप आर्ट्स में भी स्विच कर सकते हो। और सिर्फ कुछ लिमिटेड कोर्स भी हैं, कुछ लिमिटेड, सम टीम 1-2 जो कि साइंस के भी कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं एक आधे, और सेम आर्ट्स वाले भी थोड़े मोड़े एक आधा कोर्स कर सकते हैं। बट साइंस वालों के लिए सारे दरवाजे खुले हैं, साइंस वाला कॉमर्स वाला फील्ड भी कर सकता है, आर्ट्स वाला भी कर सकता है। साइंस का मतलब आपके ऑल डोर्स आर ओपन, बट कॉमर्स का मतलब आपके सम डोर्स, खासकर मेडिकल लाइन के सारे डोर्स बंद,
नॉन मेडिकल लाइन में इंजीनियरिंग वगैरह के भी कुछ डोर्स लगभग बंद, लगभग, लेकिन तरीके चेंज हो जाते हैं, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। आपको मैं बताऊँ, यहाँ रेगुलरिटी होती है, कॉमर्स में क्या रेगुलरिटी नहीं होती कि कॉमर्स में ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता, नहीं बेटा, मतलब मैं ये कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि किसी भी फील्ड में ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता। मैंने जहाँ तक देखा है, क्योंकि मेरे इंस्टीट्यूट में भी कॉमर्स के बच्चे हैं, तो ज़्यादा तो पढ़ना पड़ता है, लेकिन इसके मुकाबले आपको इसमें थोड़ा सा आई थिंक सो 11th-12th में उतना ज़्यादा मेहनत नहीं होता जितना एक साइंस के बच्चे पे प्रेशर होता है। ये चीज़ थोड़ा स्मूथनेस होती है। इसमें क्या होता है, आपका प्रैक्टिस मेन होता है, आप अपनी प्रैक्टिस करते हैं। इसमें हाँ, आपको इसमें रोज नई चीज़ें नहीं मिलेंगी, मैंने बोला ना इसका प्लस पॉइंट क्या है, इसमें रोज नई चीज़ें नहीं मिलेंगी। रोज नई चीज़ें का मतलब आप एकदम डिफरेंट बात नहीं करोगे, एकदम कुछ ऐसा नहीं करोगे। आप समाज से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड, आप ऐसी बातें करोगे जो किताबी बातें हैं, ठीक है। जो अकाउंट्स का मतलब बेटा, आप किसी चीज़ की अकाउंटेंसी संभाल रहे हो, मतलब एक गोडाउन में इतना माल आ रहा है, इतना जा रहा है, पैसों का लेन देन, या इकोनॉमिक्स वगैरह की बातें, जो आपकी भारत की इकोनॉमी है पहले क्या थी, ये सब, मतलब आप एक दायरा है जिस दायरे में घिरे हो, और इसका कोई दायरा नहीं है। साइंस की कोई सीमा नहीं है, बट इनकी सीमाएं हैं। आ रही है बात समझ में? तो अगर आप उस दायरे के अंदर, अगर आप उस छोटे से दायरे में आपको बंद करना चाहते हो, मतलब ये छोटा नहीं है, बहुत वास्ट है ना। तो कहीं सोचो कि मैं बोल रहा हूँ कि सर कॉमर्स को इतना छोटा दिखा रहे हैं, साइंस को इतना, क्योंकि साइंस स्टूडेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो दायरा है ना, इस दायरे, और इसमें जैसे सीए जैसी जॉब, जो प्रोफेशनल जॉब है, इतनी मतलब इतनी बड़ी जॉब है, तो आपको मैं बता सकूँ, और उसको करने के लिए आप साइंस से, ऐसा नहीं साइंस से नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के ना, तो उसके बाद तो आपके लिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, मतलब इनके मुकाबले, है ना। और उसके बाद तो उस जॉब को पाने के बाद तो समझ लो पैसा ही पैसा, है ना। और तो ये बात तो थोड़ा थोड़ा समझ आ गया कि इसमें इतना रेगुलरिटी तो सब में मेंटेन करनी होती है, लेकिन साइंस के मुकाबले थोड़ा कम पढ़ना होता है। इसमें आपको रोज़ नई चीज़ें नहीं मिलती, इसमें आपको उसी सेम चीज़ें से रिलेटेड एडवांस चीज़ें मिलती हैं। आपको एक चीज़ समझाई जाएगी कि बेटा ये होता है, और उसी के सारे एडवांस वर्जन, एक लो से एडवांस वर्जन तक लेके जाया जाता है कॉमर्स के अंदर, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि अगर आपका सपना है या इंटरेस्ट है तो आप बेशक जाए। आर्ट्स की बात करूँ, देखो आर्ट्स के बच्चों को ना, आर्ट्स को ना बहुत लो कैटेगरी में माना जाता है, लोगों की धारणा है, मेरी धारणा नहीं है। मुझे लगता है आर्ट्स ना उस बच्चे को चुनना चाहिए जिसका सपना बहुत बड़ा हो, लाइक यूपीएससी, एसएससी। अगर आपका बहुत बड़ा सपना है ना, तो देखो ऐसा नहीं है अब यूपीएससी एसएससी साइंस और कॉमर्स वाले नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है ना, आप 11th-12th में बहुत बिजी रहते हो। आने वाले, जब आप 11th-12th के बाद भी आप साइंस के कोई कोर्सेज करते हो या ग्रेजुएशन करते हो साइंस में या कॉमर्स बैकग्राउंड में, तब भी आपके साल, मतलब 2 साल वो और 3 साल की 3 साल का वो आपका यूजी, यानी 5 साल तो आप बहुत बिजी रहते हो, है ना। और अगर आप मास्टर करते हो 2-2 साल के, वो तो 5-2-7 साल आप इतने बिजी रहते हो कि मतलब आप अपनी तैयारी की तरफ, यूपीएससी एसएससी की तैयारी की तरफ देख भी नहीं सकते। लेकिन आर्ट्स वाले में क्या है, इसमें मैं आपको कमाल की बात बताता हूँ, इसका बेनिफिट बताता हूँ। आज तक शायद आपको पता हो, शायद ना ही पता हो, इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है ना, इसमें आपको सबसे ज्यादा जो मिलता है वो होता है टाइम। यार मैं एक बात बताऊं, दुनिया में सब चीज लौट सकती है, समय नहीं लौट सकता बेटा। समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय का आप इंतजार करते हो, जो बोलते हैं सही समय का इंतजार करो, और समय किसी के लिए रुकता नहीं है, समय किसी भी चीज के लिए रुकता। समय की कदर साइंस भी करती है, समय की कदर हम भी करते हैं, और जो समय की कदर नहीं करता, समय उसकी कदर नहीं करता। और मैं आपको बताऊं, ये वाला जो सब्जेक्ट है ह्यूमैनिटीज, ये आपको बहुत समय देता है आपकी प्रिपरेशन के लिए। मैं आपको बताऊं, इसमें इन दोनों के मुकाबले सबसे कम का मतलब, आपको इसमें कम मेहनत में ज्यादा चीजें समझने को मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि इन सब्जेक्ट्स के मायने नहीं है, इन सब्जेक्ट्स में भी अगर आप महारत हासिल करो बहुत सारी चीजें। बट मैं आपको बताऊं, इसमें जो लॉजिस्टिक वाली माइंड है, इसमें आपको बहुत सारे लॉजिक्स वगैरह लगाने पड़ते हैं साइंस में, कॉमर्स में, बट इसमें इतना लॉजिक्स नहीं है, इसमें थ्योरीज है। बस आपको उन थ्योरीज को पढ़ना है, सीखना है, समझना है। पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान, हमारे समाज में राजनीति से ही घिरा हुआ है, क्या शासन चल रहा है क्या नहीं। हिस्ट्री से आप, हिस्ट्री लोगों को समझ नहीं आती, हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, बच्चों का सवाल होता है सर मैं हिस्ट्री क्यों पढ़ता हूँ। बेटा इतिहास आपको आपकी गलतियां बताता है। हिस्ट्री सब्जेक्ट, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री यानी इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ये आपको बताता है कि पिछले जमाने में ऐसी गलतियां हो चुकी हैं, अब आप मत करो। अगर आपको पता है कि कोई इस कदम पे ऐसे चलकर किसी रास्ते से इस तरह की गलतियां कर चुका है, तो अगर आप भी उसी रास्ते पे चलोगे तो आप भी वही गलतियां करोगे, नहीं करोगे। अगर आपको उसका इतिहास पता लग जाए, उसका पास्ट पता लग जाए, तो आप क्या कभी करोगे, नहीं करोगे ना। इसीलिए हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, हिस्ट्री गलतियों को दोबारा ना दोहराया जाए इसलिए पढ़ाया जाता है। और कौन सी चीजें, जैसे कोई अगर आप नई चीज खोजना चाहते हो, या आपने कोई नई शासन या कोई भी नई चीज लागू करना चाहिए, नई चीज बनानी चाहिए, और अगर वो इतिहास में पहले ही बनाई जा चुकी है और आपको कभी पढ़ाई नहीं, तो आप उसको बना दोगे, बंदा आके बोलेगा भाई ये तो पहले बन चुकी है। इसलिए भी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है कि आपको पिछला पता रहे कि आपको आगे क्या करना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात है। तो सबसे पहले मैं जो क्या बोल रहा था, टाइम।
तो आपको क्या है ना, साइंस और कॉमर्स के मुकाबले में रेगुलरिटी इसमें भी रहती है। बट अगर आप आर्ट्स को नॉर्मल आप क्लासेस में भी ध्यान लगा के पढ़ते हो, ट्यूशन और स्कूल दो जगह आपने पढ़ लिया, आपने घर आके उतना ज्यादा रिवाइज नहीं भी किया और आप पेपर से 2-4 महीने पहले एकदम बैठ गए, ठीक है, साल में मतलब 1 साल का कोर्स होता है, मतलब 11वीं 12वीं आपके 12-12 महीने आपके पास मिलते हैं, 12 महीने 7-8 महीने कम से कम आपको पढ़ने के लिए मिलता है, ठीक है। तो उन महीनों में अगर आप 3-4 महीने भी पेपर के 1-1 1.5 महीने भी आप इन सब्जेक्ट्स को अगर रेगुलर पढ़ना चालू कर देते हैं तो आप 95+ या 100% स्कोर करते हैं, क्योंकि आपने क्लासेस बहुत अच्छे से ली होती है, बस आपको उसको मेमोराइज करना होता है, याद करना होता है, बस आप याद नहीं कर ले, लेकिन समाज आपको सब कुछ आ जाता है। लेकिन जो इसके अलावा जो 3-4 महीने के अलावा जितने बाकी बचा हुआ टाइम है, उस टाइम में आप क्या कर सकते हो, जो आपका बड़ा वाला गोल है उसकी प्रिपरेशंस कर सकते हो, आपको बहुत टाइम मिलता है बेटा। तो आर्ट्स जो सबसे पहले आपको देता है वो देता है टाइम, और ये कोई नहीं दे सकता, और इस बलिदान को कोई समझ नहीं सकता, ठीक है। ह्यूमैनिटीज जो आपको देता है टाइम देता है, और ये आपके उस रास्ते को देखो, रास्ते बहुत है यूपीएससी या बड़ी चीज जगह जाने, जैसे यूपीएससी अगर एग्जांपल लूं मैं तो यूपीएससी जाने के रास्ते बहुत हैं, लेकिन ये जो रास्ते हैं ना ये शुरू से ही कठिन है, ये आपकी हैबिट तो बढ़ाएंगे पढ़ने की, लेकिन यूपीएससी के बाद पहुंचने के वहां के जो सब्जेक्ट्स है वो ये सब्जेक्ट्स हैं, वहां पर जो पहुंचने का स्मूथ रास्ता है वो ये रास्ता है, ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता कि आपके मार्क्स कितने हाई आए हैं तो आपको साइंस क्यों लेनी है या कॉमर्स क्यों लेनी है, आपको ये समझना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपका गोल बड़ा है और आपको समय चाहिए, और आपको मैं बताऊं कि आप सिर्फ ऐसा चाहते हो, देखो वो बच्चे जो चाहते हैं कि सर मुझे ना ज़्यादा बर्डन नहीं चाहिए, मुझे एक अच्छा खासा कोर्स चाहिए, मुझे कुछ नया पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, बट मुझे अपने समाज के लिए कुछ करना है, तो बेटा समाज से रिलेटेड बातें, मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, आपको सामाजिक लोगों से बहुत ज़्यादा जुड़ाव रखना है, और आप राजनीति में अपना करियर बनाना चाह रहे हो और लोगों से जुड़ना चाहते हो, सो ह्यूमैनिटीज से अच्छा सब्जेक्ट कुछ नहीं मिलेगा। ये आपको ये आपको देगा बेटा वो सारी चीज़ें जो साइंटिफिक चीज़ें जो कोई देख ही नहीं सकता, ठीक है। आपकी लॉजिस्टिक यानी आपके जैसे बायोलॉजी में आप समझोगे कि किसी का शरीर डॉक्टर वगैरह बनाएगा, इंजीनियर वगैरह बनाएगा, बट ये आपको समाज से कनेक्ट नहीं करता, ये आपको समाज से दूर करते हैं ये वाले सब्जेक्ट्स, चाहे ये हो चाहे ये हो। दूर कैसे करता है, कहीं ना कहीं ये आपको पढ़ाई में इतना इन्वॉल्व करते हैं कि आप चीज़ों को उतना अच्छा नहीं समझ सकते, मतलब एक टाइम तक, खासकर 11-12 तक, बट ये आपको ना शुरू से समाज की तरफ प्रेरित करते हैं। ये आपको बताते हैं कि लोगों ने किस तरह से काम करे और किस तरीके से आप काम कर रहे हैं और क्या करने से क्या होता है। तो एक अच्छा शासक अगर मैं बोलूँ तो वो ह्यूमैनिटीज देती है, आर्ट्स देती है। सो आशा करता हूँ मैं कि मैंने आपको इसके, और आपको मैंने बताया कि देखो आर्ट्स बस इतना है, आर्ट्स के जो दरवाजे हैं वो थोड़े लिमिटेड हो जाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे दरवाजे हैं इसके जो मतलब इसके लिमिटेड दरवाजे, क्योंकि कॉमर्स की फील्ड के कुछ ही चीज़ें कर सकता है आर्ट्स वाला, और साइंस की फील्ड की तो शायद ही नहीं कर सकता। एक आधी चीज़ होगी जो साइंस की फील्ड का आर्ट्स वाला बच्चा कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए बीसीए कोर्स है, साइंस वाला भी कर सकता है, कॉमर्स वाला भी कर सकता है, आर्ट्स वाला भी कर सकता है। बीसीए बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, कंप्यूटर साइंस में एक तरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोल सकते हैं, छोटा, ठीक है, क्योंकि बीटेक हाई लेवल का होता है, तो बीसीए उसके नीचे वाला, जो बड़े इंजीनियर जो बीटेक नहीं कर सकते वो ये वाला कर सकते हैं। तो साइंस कॉमर्स और आर्ट्स तीनों लोग कर सकते हैं उसको, है ना। लेकिन कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो जैसे अब बीटेक है, बीटेक ये आर्ट्स वाला नहीं कर सकता बेटा, किसी भी हालत में नहीं कर सकता, तो नहीं कर सकता। मेडिकल जेई नीट वगैरह, जेई नीट क्या बोलूँ, डॉक्टर एमबीबीएस नहीं कर सकता आर्ट्स वाला, तो नहीं कर सकता। तो बस ये है कि आर्ट्स के बाद आपके दरवाजे कम हो जाते हैं, लेकिन आपके पास टाइम इतना होता है ना कि आपके पास दरवाजे भले कम है, आपके पास ऑप्शंस इनके मुकाबले कम है, बट आपके पास जो ऑप्शंस है ना उसका रास्ता स्मूथ हो गया है, और आपके पास इतना टाइम है ना कि आप अपने आप को इतना सशक्त बना सकते हो कि उस दरवाजे को वन टाइम में खोल सकते हो। आ रही है बात समझ में। और आपको एक मैं बात बताऊं, साइंस और कॉमर्स, खासकर पहले मैं साइंस की बात कर लूँ एक बार लास्ट बात, कि बेटा साइंस लेने के बाद ना आप 11th और 12th ही पढ़ते हो, तो प्लीज मेक श्योर आप इतना ध्यान रखना कि सर मैं साइंस ले रखी है, मैं अपने 11th और 12th को फोकस रखूंगा, इतना अच्छा करूंगा सिर्फ 11th-12th कि मुझे और कुछ नहीं, मतलब कभी मत सोचना कि मैं अभी से बहुत बड़ी चीज़ों की प्रिपरेशन करने लग जाऊं। कुछ बच्चे झेल पाते हैं तो उनके लिए तो कर ही सकते हैं, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा का मतलब वो अपनी कैपेबिलिटी को मुझसे ज़्यादा जानते हैं। भाई तुम्हारी कैपेबिलिटी को तुम जानते हो, तो वो तो तुम्हारी कॉल है। अगर तुम्हें लगता है 11th-12th के साथ साथ मैं किसी प्रिपरेशन को हैंडल कर सकता हूँ, सो दैट्स योर कॉल। बट इन एवरेज स्टूडेंट, कि एक एवरेज स्टूडेंट प्रिपरेशन करे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ साइंस को लेके कि बहुत टफ होता है, वो दोनों चीज़ों को खो देता है, ना रिजल्ट बना पाता है, ना चीज़ों को समझ सकता है बारीकी से, और आखिर में खो देता है। सेम चीज़ कॉमर्स वाले के लिए भी है। बट आर्ट्स वाला क्या है, आर्ट्स वाले के बच्चे के पास ये प्लस बेनिफिट है कि वो किसी भी करियर ऑप्शन को साथ में लेकर चल सकता है। यहाँ तक कि आर्ट्स के पास ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं कि आर्ट्स के साथ साथ आप कोई स्किल कोर्स भी कर सकते हो, क्योंकि ये आपकी पढ़ाई को इम्पैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपका
पार्ट इतना टफ नहीं है। मैंने क्या बोला, बस आप उसको क्लासेस में, बस ये ध्यान रखना ह्यूमैनिटीज़ के अंदर एक खास बात है कि आपकी क्लासेस में जो आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं वहाँ मत भटकना। तुम सोच रहे हो कि भाई आर्ट्स है, सर ने बोला 2 महीने में पढ़ा जा सकता है, एक दिन किताब खोलूँगा पढ़ लूँगा, नहीं नहीं यार, ये नहीं। टीचर्स की कई कई एक एक बात में बहुत दम होता है, तो प्लीज़ उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनका पढ़ाया हुआ एक एक चीज़ सुनो, बहुत फ़ायदेमंद है। और मैं आपको बता दूं कि आज के दौर में एक एजुकेटेड स्टूडेंट ही नहीं मांगती कंपनियां, एक एजुकेटेड बंदा ही नहीं मांगते लोग, अपने समाज में एक ऐसा बंदा मांगते हैं जो एजुकेशन किसी भी फील्ड का हो उसके साथ मल्टीटास्किंग हो। वो पढ़ने में अच्छे होने के साथ साथ अगर वो थोड़ा मोड़ा एक्टिविटीज़ में अच्छा है, स्किल्स में अच्छा है, बोलता अच्छा है, उठने बैठने का तरीका है, व्यवहार है, संस्कार है, तो वो एक मल्टीटास्किंग स्टूडेंट उसको चुनता है इंसान। मैं अगर किसी कंपनी को रहा हूं तो मैं इसको चुनूंगा, ना कि अगर किसी 98% आया है किसी बच्चे के लेकिन उसको पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं आता तो मैं उसको नहीं चुनूंगा, किसी भी हालत में नहीं चुनूंगा, क्योंकि सिर्फ वो एक ही चीज में बेस्ट है और मुझे पता है कि ये बच्चे को मैं कहीं भी छोड़ूंगा। ये मल्टीटास्क 78% लाया, 70% लाया, ये पढ़ने में तेज है, इसको पढ़ाई सारी आती है, भले मार्क्स उतने ज़्यादा नहीं आए, इसको पढ़ाई भी आती है, इसके कंसेप्ट भी क्लियर है, इसने चीज़ों को समझा है, भले मार्क्स नहीं आए तो क्या हुआ, बाकी ये हर जगह हर फील्ड में तेज है, इसको एक्टिविटीज़ में बोलने का, बैठने का, उठने का तरीका, ठीक है। सो मैं एक बात और कहूँगा कि बेटा आप कोई भी फील्ड चुनो, ये आप ये ध्यान रखना कि इस समय मांग मल्टीटास्किंग स्टूडेंट्स की है, तो आप सिर्फ पढ़ाई में इन्वॉल्व ना रहें, बाहर की चीज़ों में भी थोड़ा सा इन्वॉल्व में, आपको भी चीज़ें समझ में आनी चाहिए और अपने आप को मल्टीटास्किंग, मल्टी स्किल डेवलपमेंट करें अपने अंदर, जिससे आप एक अच्छा बेहतरीन पर्सन बने और जिससे आपको आगे जाकर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और एक लास्ट बात ये कि फील्ड आप कोई सी भी चुनो, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हाँ, मैंने आपको बोला कि किसी में थोड़ी कम तो किसी में थोड़ी ज़्यादा, लेकिन एक बात और ध्यान रखना, जिसमें शुरुआत में मेहनत करनी पड़ रही है उसमें उसमें आप सक्सेस जल्दी पाओगे, और जिसमें आपको शुरुआत में मेहनत नहीं करनी पड़ रही उसमें आपको मेहनत बाद में करनी पड़ेगी। मेहनत तो करनी पड़ेगी आज नहीं तो कल, मेहनत बच्चे को करनी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, ठीक है, बिना खोए इंसान कुछ नहीं पाता। तो मेहनत आज नहीं करोगे तो कल करनी पड़ेगी। आप स्ट्रीम या फील्ड कोई भी चुनो, कोई भी फील्ड में काम करते हो, अगर आप आज आराम चाह रहे हो तो कल मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये बात ध्यान रखना कि आराम आज कर लूं या बाद में, ठीक है। और अगर आज आराम कर रहे हो तो बाद में मेहनत करनी पड़ेगी, उतना ही लेट सक्सेस भी है, ठीक है। तो बस इसी बातों से मैं अपनी बात को विराम करता हूं, ठीक है। आशा करता हूं कि मैंने आपको ये बता दिया कि किस फील्ड के क्या फायदे हैं, क्या मुनाफे हैं और आप किस तरह से किसी को चुन सकते हैं, ठीक है। बाकी एक छोटी सी वीडियो मैं लेके आऊंगा कि इन करियर ऑप्शंस में जनरल साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स फील्ड अगर आप लेते हो तो इनके अलावा आपके कौन कौन से करियर ऑप्शंस खुल जाते हैं, मतलब इसके अलावा, मतलब इस फील्ड को लेने के बाद आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, मतलब क्या क्या करियर ऑप्शंस है। तो अगर आपको ये बात, वैसे ये और यूट्यूब पे पहले भी बहुत सारी वीडियोस में अवेलेबल्स हैं, बट ये भी मैं अपने भी चैनल पे, जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था, तो मैं डाल दूंगा, तो आप उसको जल्द से जल्द, मैं 1-2 दिन में कोशिश करूंगा कि आ जाए, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपका दोस्त भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है, ठीक है, कि क्या लूँ क्या नहीं लूँ, मुझे किसी के कुछ बताओ यार, तो मैं, अच्छा एक लास्ट बात और बोल के जाऊँगा यार, मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ कि आप बोलूँगा कि लास्ट बात ये, बेटा जिसको कुछ नहीं समझ आ रहा, सर मुझे तो अब भी कुछ नहीं समझ आ रहा, सर मेरा तो दिमाग ही बनना आ रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या लूँ, तो मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप मेहनत करने को तैयार हो, कि सर मैं मेहनत जरूर करना चाहता हूँ, हाँ मैं मेहनत कर सकता हूँ, तो आप आंख बंद करके साइंस ले लो। और अगर आपके मन में आ रहा है कि सर मैं मेहनत थोड़ा कम करना चाहता हूँ, ठीक है, पैसा ज़्यादा बनाना चाहता हूँ, बस इतना सा फंडा मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इंटरेस्ट का है, कॉमर्स उठा लो। और एक बच्चे का ऐसा है कि सर अब भी मेरा मेहनत करने का मन नहीं है, बट मुझे पढ़ना है, मुझे 11th-12th पढ़ना है और अपने आप को ग्रो करना है, मुझे मल्टीटास्किंग में, सर मेरे को खेलना है, जिनका स्पोर्ट्स में या कहीं और इंटरेस्ट है, ज़्यादा स्किल्स में इंटरेस्ट है, वो आर्ट्स लो, क्योंकि आर्ट्स लेने से आपके स्किल आप जहाँ पर अपना करियर बनाना चाह रहे हो स्किल्स में, चाहे स्पोर्ट्स में या वहाँ पर, तो वहाँ पर आपका ये स्टडी साथ तो देगा ही देगा साथ में। ऐसा नहीं होगा कि आप 11th-12th में आपने ऐसा सब्जेक्ट चुन लिया जो आपकी स्किल के टाइमिंग को डिस्ट्रैक्ट करे। मैंने जैसे कि बोला, ह्यूमैनिटीज़ जो सबसे ज़्यादा देती है वो समय देती है, ज्ञान तो देती है ये तीनों स्ट्रीम, और ह्यूमैनिटीज़ साथ में आपको समय देती है, और साइंस समय छीन लेती है, लेकिन उसके बाद जो बेहतर समय लेके आती है उसकी तो बात ही निराली है, वो समय तो आप सोच भी नहीं सकते कि कैसा होने वाला है, लग्जीरियस। और कॉमर्स भी बेटा आपका समय लगभग छीन लेती है। हाँ,
इसमें कॉमर्स फील्ड आपसे बलिदान मांगती है समय का एक टाइम बाद। जैसे सीए की प्रिपरेशन में इससे ज़्यादा बड़ा बलिदान कुछ नहीं होता। सीए की प्रिपरेशन के लिए आप किसी बच्चे से बात करो, वो अपनी ज़िंदगी लगा देता है। 2-4 साल जो होते हैं ना उसके प्रिपरेशंस के, वो इतनी मेहनत से करता है, इतने सारा दिन पढ़ता है ना कि समय तो बहुत देता है, लेकिन उसके बाद इसमें भी लग्जरियस लाइफ आ जाती है। सो दैट्स इट। अब मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ, लास्ट थी ये। तो आशा करता हूँ हाँ, जिन भी बच्चों को बेटा अब भी डाउट हो या कुछ भी है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, और अपने लोगों को लाइक करो या मत करो मेरी वीडियो को, मुझे ऐसा मतलब, लेकिन अगर किसी बच्चे को ज़रूरत है तो प्लीज़ उस तक ज़रूर पहुँचाओ।